लक्ष्मीकान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय स्वामीनारायण भक्तों, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में वैशाख पूर्णिमा की काफी ज्यादा महत्व होता है। इस दिन लोग सत्यनारायण जी का व्रत रखते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा अनुष्ठान करते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इस साल वैशाख पूर्णिमा की डेट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर हम पंचांग के अनुसार देखें तो वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत 11 मई को शाम 6:55 पर हो जाएगी। वहीं इसका समापन 12 मई को शाम 7:22 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि का महत्व होता है। ऐसे में इस बार 12 मई को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा का चंद्रोदय का समय रहेगा 5:59 पर होगा। इस समय आप अर्घ्य दे सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ही खास नहीं होता, बल्कि हिंदू धर्म के लिए भी काफी ज्यादा खास महत्व रखता है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान दान के साथ महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने से भी काफी ज्यादा महत्व होता है और इससे काफी अच्छे फल की प्राप्ति भी होती है। पंचांग के अनुसार सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:32 पर होगा, सूर्यास्त 7:03 पर होगा। चंद्रोदय का शाम 6:57 पर होगा और चंद्रास्त का समय सुबह 5:31 पर हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त आपका सुबह 4:08 से 4:50 तक का होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:33 से 3:27 तक का होगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:02 से लेकर 6:23 तक का होगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:56 से 12:38 तक का होगा। आइए अब हम जानते हैं पूजा विधि कैसे है। वैशाख पूर्णिमा की पूजा हमें किस तरह करें ताकि हमें उचित फलों की प्राप्ति हो सके। सबसे पहले आप सुबह उठें, स्नान करें, उसके बाद गंगा जल डालकर उससे भी स्नान करें। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें और उनके मंत्रों का जाप आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें फल, फूल, खीर और अन्य चीजों से अर्पित विधिवत पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और उनकी अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान भी दें। इस दिन आप जरूरतमंदों की जरूर से जरूर मदद करें। इस दिन आप धर्म कर्म से जुड़े काम करें। इस तिथि पर तामसिक चीजों से दूर रहें और परहेज करें। पूर्णिमा का मंत्र पूजा करने के बाद आप मंत्र का जाप जरूर से जरूर करें, जैसे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मी मम गृहे धनपुरहे चिंताय दूरे स्वाहा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय स्वामीनारायण। आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा पर रवि योग समेत बन रहे हैं कई अद्भुत सहयोग। मिलेगा दोगुना फल अगर आप इस दिन पूजा करते हैं तो। धार्मिक मत है कि पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकटों से मुक्ति मिलती है। योगों में सबसे पहला है रवि योग। अगर हम माने तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन रवि योग का सहयोग बन रहा है। इस योग में भगवान बुद्ध की पूजा करने से आरोग्य जीवन का वरदान मिलेगा, साथ ही सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति भी मिलेगी। रवि योग का सहयोग सुबह 5:32 से लेकर 6:17 तक का होगा। उसके बाद आता है आपका भद्रावास योग। वैशाख पूर्णिमा पर भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का सहयोग सुबह 9:14 तक का है। इस दौरान भद्रा पाताल में ही रहेगी। इस योग में गंगा स्नान कर भगवान विष्णु और बुद्ध की पूजा करने से हर मनोकामना की पूर्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा पर वरयान योग का भी निर्माण हो रहा है। वरयान योग का सहयोग पूरी रात तक का होगा। साधक वरयान योग में भगवान विष्णु की पूजा एवं साधना कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।